मतलब इन्होंने कौन सा वीजा लगाया जिसमें इंटरव्यू देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो पूरा एक प्रोसेस होता है और जो रियल और जो ट्रू इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको पता होनी चाहिए। दैट्स व्हाट वी वांट एज अकीरा टूरिज्म। यूएस का विजिट वीजा आपको अप्लाई करना है, लेकिन आपको इंटरव्यू नहीं देना है। आप नहीं चाहते हो कि आप जाओ ऑफिसर को इंटरव्यू दो, क्योंकि काफी लोगों के वीजा इंटरव्यू में ही रिजेक्ट हो जाते हैं, अप्रूव नहीं होते हैं, रिजेक्ट होके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू में जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका आप ढंग से जवाब नहीं दे रहे हो, कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं कर रहे हो, ऑफिसर के सवालों से डर रहे हो, या फिर किसी चीज का डाउट है आपके माइंड में। हजारों क्वेश्चन चल रहे हैं लेकिन क्वेश्चन इतने सिंपल हैं, बेसिक हैं, उनको आप कॉम्प्लिकेट बना के अपने माइंड में जाते हो और वहां पे जब पूछा जाता है तो आप नील बटा सन्नाटा हो जाते हो। तो दोस्तों देखो, मैं भी नहीं चाहूंगा, आप भी नहीं चाहोगे, ना ही कोई चाहेगा कि यार वो एक पैसा लगा रहा है कहीं पे, भले वो कितना भी हो, ठीक है, ऐसा लगा के आपने एक फाइल बनाई है और स्ट्रॉन्ग फाइल बनाई है। उसके बाद में आप जब इंटरव्यू जाते हो यूएस के विजिट वीजा में, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तब आप वहां पे बौखला जाते हो, ढंग से जवाब नहीं देते हो, तो ऑफिसर को डाउट हो जाता है और डाउट होता है तो वीजा आपका रिजेक्ट हो जाता है। आप फिर से फीस पे करते हो, पे करने के बाद फिर से जाते हो। बताने का मकसद क्या है, अगर आप हमको ट्रस्टवर्दी एजेंट मानते हो तो हम क्या करते हैं, हमारे जितने भी यूएस के वीजा हम लगाते हैं, जितने भी कस्टमर्स के लगाए हैं, ठीक है, जितने भी आज तक, अगर आपको चेक करना है ना कि भाई ये बातें कर रहा है या फिर रियल में लगाता भी है, तो भाई साहब आप हमारी अकीरा टूरिज्म की इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाइए, हाईलाइट सेक्शन में इतने सारे यूएस वीजा आपको दिख जाएंगे। आप खुद डिसाइड कर लेना, खुद आप सोच लेना कि कितने हमारे केसेस अप्रूव होते हैं। क्यों होते हैं? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब कोई हमसे यूएस का विजिट वीजा लगाता है ना, हम प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं उनको इंटरव्यू प्रिपरेशन की, ठीक है। कुछ सवाल हम उनको ऐसे दे देते हैं जो मोस्टली पूछे जाते हैं। यही तो सबसे बड़ा फायदा होता है जो काफी एजेंट नहीं कर रहे। आप मार्केट में चले जाओ, सिर्फ आपको क्या बोलेंगे, हाँ सर आ जाओ, DS 160 फॉर्म तो हम भी भर देंगे, ये हम भी कर देंगे, कर तो सब देंगे, बट किसी के पास इतनी नॉलेज है, किसी के पास इतना एक्सपीरियंस है। क्यों हमको लोग वीजा एक्सपर्ट बोलते हैं? क्योंकि हमें पता है कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इन क्वेश्चन का क्या जवाब देना है आपके माइंड में प्रिपेयर करके हम आपको भेजते हैं, ताकि आप जब वहां पे जाओ तो ब्लफ नहीं मारो, सीधा आपके सामने जो ऑफिसर पूछ रहा है नॉर्मल तरीके से, शांति से उसको जवाब देने का, कुछ नहीं घबराने का। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा रिजेक्ट होगा। लेकिन अगर आप डर के जाओगे ना, माइंड में डर रख के जाओगे, तो आपका वीजा रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये है हमारी क्लाइंट वंदना जी, इनका हमने यूएस का ड्रॉप बॉक्स किया है, ठीक है, और ये ड्रॉप बॉक्स वीजा आ चुका है, आपके सामने है। ड्रॉप बॉक्स क्या होता है और क्या यूएस का विजिट वीजा बिना इंटरव्यू के भी पॉसिबल है? क्या ये सब जो अफवाहें चल रही है, क्या ये सारी चीजें होती भी हैं कि भाई हमने इंटरव्यू नहीं दिया, हमारा वीजा आ गया, राइट? आपने भी सुना होगा, काफी वीडियोस आपने देखे होंगे। तो क्या इन सब में सच्चाई है और इनकी केस स्टडी क्या है? तो वंदना जी ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया था, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्यों नहीं दिया था, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, मतलब इन्होंने कौन सा वीजा लगाया जिसमें इंटरव्यू देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो पूरा एक प्रोसेस होता है और जो रियल और जो ट्रू इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको पता होनी चाहिए। दैट्स व्हाट वी वांट एज अकीरा टूरिज्म। तो दोस्तों वीडियो में काफी कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है यूएस के टूरिस्ट वीजा को लेके। चाहे आप न्यूली अप्लाई कर रहे हो या फिर आपका वीजा एक्सपायर हो गया, आपको रिन्यू करना है, एवरीथिंग, हर एक डिटेल आपको आज के वीडियो में आपका भाई देने वाला है। बस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना है। स्किप करोगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, स्किप कर जाओगे, मिस कर जाओगे काफी कुछ चीजें। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, ये नीचे बटन है रेड कलर का, इसको क्लिक कर दीजिए, बिकॉज आपका भाई इंफॉर्मेटिव वीडियोस, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आता रहता है, हर दूसरे दिन लेके आता रहता है, ताकि आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस अच्छा हो। तो इसी बात पे वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वंदना जी का जो यूएस का वीजा है ना, ये है इनका रिन्यूअल, जिसको बोलते हैं ड्रॉप बॉक्स। अब ड्रॉप बॉक्स क्या होता है? ड्रॉप बॉक्स ये होता है कि आपके पास पहले यूएस का विजिट वीजा था और वो एक्सपायर हो गया। एक्सपायर होता है तो आपको या तो रिन्यू कराना पड़ता है या फिर वो इनवैलिड हो जाता है कुछ टाइम के बाद। एक और इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ कि अगर आपने 1 साल के अंदर अंदर अपना वीजा को रिन्यू नहीं कराया, ड्रॉप बॉक्स पे नहीं डाला, तो आपका वीजा इनवैलिड हो जाता है। फिर से वो प्रोसेस स्टार्ट होता है, फिर से आपको इंटरव्यू देने जाना होता है, वो पूरा प्रोसेस फिर से शुरुआत करना पड़ता है। लेकिन आपका वीजा मान लो एक्सपायर हो गया और 1 साल के अंदर अंदर आपने ड्रॉप बॉक्स पे डाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 साल बाद डालोगे तो प्रोसेस वो दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपका भी यूएस वीजा एक्सपायर हो चुका है या होने वाला है,
तो जल्दी से कांटेक्ट कर लीजिए, नंबर दिया हुआ है। वंदना जी ने कांटेक्ट किया और इनका यूएस का वीजा अप्रूव होके आ चुका है। तो जो आप पूछ रहे थे ना कि यार योगेश भाई बिना इंटरव्यू के भी होता है क्या, यूएस का वीजा आता है क्या? जी बिल्कुल आता है, लेकिन वो आता है ड्रॉप बॉक्स में जब आपका रिन्यूअल होता है, ठीक है। अब काफी सारे ऐसे हमारे पास क्लाइंट्स भी होते हैं जिनके खुद के यूएस वीजा अप्रूव होते हैं, लेकिन उनको अपने बच्चों का लगाना होता है या फिर अपने डिपेंडेंट्स का लगाना होता है। उस केस में भी ड्रॉप बॉक्स ही काम आता है। उस केस में इंटरव्यू नहीं होता है, उस केस में भी ड्रॉप बॉक्स पे की फाइल जाती है, उसके बाद में कोरियर होते हैं, डॉक्यूमेंट्स, हर एक चीज का प्रोसेस होता है। तो वहां पे भी ड्रॉप बॉक्स होता है, वहां पे भी इंटरव्यू नहीं होता है। तो इंटरव्यू वेवर जिसको हम बोलते हैं वो पॉसिबल है, और वो पॉसिबल कहाँ पे है? जब आपका रिन्यूअल आता है यूएस के विजिट वीजा का, और जिसको बोला जाता है ड्रॉप बॉक्स। तो अगर आपने काफी एजेंट देखे होंगे, सुने होंगे जो बोलते हैं अरे यूएस वीजा में इंटरव्यू की जरूरत ही नहीं होती, बिना इंटरव्यू के हो जाता है, तो वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। सीधी सिंपल सी बात है, यूएस के विजिट वीजा में इंटरव्यू देना होता है जब आप एक नई एप्लीकेशन स्टार्ट करते हो। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी वीजा है और आप रिन्यूअल पे जा रहे हो तो इंटरव्यू नहीं होता है, तो आपका इंटरव्यू वेव हो जाता है, जैसे वंदना जी का हुआ। और इनका कोई इंटरव्यू नहीं होता है, वो रिन्यूअल के टाइम पे सारी चीजें होती है। तो इन्फॉर्मेशन जो होती है प्रॉपर होनी चाहिए। तो अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो हमें चाहिए होता है आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, एक्सपायर्ड वीजा, जो आपका यूएस का वीजा एक्सपायर हो चुका है या होने वाला है वो, उसकी कॉपी चाहिए रहती है, आपकी पासपोर्ट कॉपी चाहिए रहती है। अगर आप इंडिया से हो तो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, आपका एक्सपायर्ड यूएस वीजा जो एक्सपायर हो चुका है या फिर होने वाला है, ठीक है, वो उसकी कॉपी चाहिए रहती है। पासपोर्ट, वीजा, इमिरेट्स आईडी, ये डॉक्यूमेंट आपको हमें देने होते हैं, हमारे ऑफिस में डिलीवरी करनी होती है इन सारे डॉक्यूमेंट्स की। उसके बाद में हम सारा प्रोसेस देखते हैं आपका, हमारा बंदा जाता है वहाँ पे, पूरा प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होता है, कोरियर चार्जेस वगैरह सब कुछ इसमें इन्वॉल्व होता है। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो प्राइसिंग के लिए हम चार्ज करते हैं 1500 दिरहम, जिसमें आपकी सारी मतलब कोरियर भी हम करते हैं, हर एक चीज, फाइल भी हम बनाते हैं आपकी, और हर एक डिटेल, हर एक इन्वॉल्वमेंट इसमें आ जाती है आपकी, इंक्लूडिंग ओवर सर्विस चार्ज। तो सब कुछ इसमें आपको मिल जाता है। तो 1500 इज द प्राइस। अगर आपका भी एक्सपायर हो चुका है, होने वाला है, नीचे नंबर दिया हुआ है, कॉल कर लो, व्हाट्सअप कर लो, ऑफिस आ जाओ हमारे और आज ही अपना यूएस का विजिट वीजा रिन्यू करा लो। तो दोस्तों ये था वीडियो यूएस के विजिट वीजा के ऊपर, जहां पे आपको इंटरव्यू नहीं देना पड़ता है। अगर आपका रिन्यूअल है, ड्रॉप बॉक्स है, तो आपका इंटरव्यू वेवर हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, काम का लगा हो, प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, जाने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज हमेशा की तरह आपका भाई इस तरह के वीडियोस लेके आता रहता है और लेके आता रहेगा, ये मेरा प्रॉमिस आपके साथ में। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, आपके हिसाब से नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे से, मेरी टीम से, तो हम आपके लिए वो लेके आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।